हो गई। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में क्लास 9 प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। इससे पहले क्या क्या पढ़े थे? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ चुके थे। प्रत्येक जीवों में कितना क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो भी पढ़ चुके थे। जैसे मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 और युग्मक में पूछेगा तो कितना है? 23। क्रोमोसोम पढ़ चुके थे और डीएनए के बारे में पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक नंबर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। याद रखना, वैसे आकार के हिसाब से कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। लेकिन केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में लिखो, इसमें केंद्रक झिल्ली या सुस्पष्ट केंद्रक या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हुआ? इसमें केंद्रक झिल्ली या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें केंद्रक का क्या होगा? अभाव होगा। तो लिखो, इसमें केंद्रक झिल्ली या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जैसे हो जाएगा इसका, जैसे जीवाणु, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया। तो ये नस क्या है? सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल नर्वस, यानी कहा कि यह साइनोबैक्टीरिया से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? स्पाइनल हाँ, देखो, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। ये स्पाइनल कोड है। जैसे हम लोग का आपका घर का वायरिंग देखा है, घर में जो वायरिंग होता है, वायरिंग मतलब इसका आकार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। बहुत सारा तार उसमें बड़ा बिल्डिंग में होता है, इतना मोटा तार होता है। तो इसका आकार, अच्छा बताओ, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? बता सकता है कोई? 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर रेट क्या ध्यान? 1 माइक्रोमीटर बराबर तो 10 टू द पावर -6 मीटर। कितना? 10 टू द पावर -6 मीटर। लिखो, इसके आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं या बीच होते हैं। तो इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं या बीच होते हैं। लिखो, माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। उसके बाद लिखो, इसमें केंद्रिका, तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो स्पष्ट है कि केंद्रिका नहीं पाया जाएगा। इसमें केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट में लिखो, इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। अभाव उसको कितनों सुइया होता है तो सबको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ओनली फॉर, इसमें प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, लिख लो, यह अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसमें नर्वस सिस्टम को ही नष्ट कर इसमें नर्वस सिस्टम को ही नष्ट कर देता है। इस तरह से गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, समझ गया? गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो सेल डिवीजन होगा, यानी कोशिका विभाजन। लिखो, कोशिका विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा बता दो? कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन
मुकुलन द्वारा होता है, द्वारा होता है। तो ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखना है प्रोक्रिएटिव कोशिका में। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। लिखो यूकेरियोटिक कोशिका, दूसरा नंबर लिखो यूकेरियोटिक कोशिका। देखो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें यूकेरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देते हैं। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखना है, ये सभी जंतु एवं ये सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी तो इसमें केंद्रिका, इसमें केंद्रिका पाए जाते हैं, और उसके बाद क्या लेते हैं, पाए जाते हैं। देख लिया। इसमें केंद्रिका पाए जाते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसमें केंद्रिका पाया जाएगा। देखो इसका आकार, इसका आकार नेक्स्ट में आकार 5 माइक्रोमीटर से कितना 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, सॉरी 100 माइक्रोमीटर। एक सॉल्युबल कंपोनेंट और एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट, सच बताया हूं। कौन सा सुना है अभी तक में? 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इनमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अनेक बोलो क्या होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या अंतर है बताओ? पाए जाते हैं, अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इनमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साहस सबसे बड़ी चीज होती है। एक पॉइंट और लिखो इसमें, साहस हम लोग पढ़े होंगे अभी में, क्लोरोप्लास्ट, बहुत साहसी है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका या पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखो जाते हैं। नहीं मैथ में बनता है, साइंस में बनता है, नहीं इंग्लिश में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन माइटोसिस के द्वारा होता है, वही आज समझ गया। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस के द्वारा होता है, और इसमें जो है समसूत्री विभाजन, अर्धसमसूत्री, और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बोल बताएगा सही में, बैठिए बोलो। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और कौन बताएगा? गोल्जी का है, नंदन कुमार महानंदन बताइए। महामंडलेश्वर जी अंत हो गया सर, गोल्जी का है वो, गोल्जी का अंत प्रद्रवी जालिका, अंत प्रद्रवी जालिका पाए जाते हैं। देखो ये पॉइंट सब जो है जितना लिखा है वो ध्यान रखना है, और इसमें जब अंतर जब पूछेगा तो यही सब लिखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर भी पूछा जाता है, तो समझ गया ना प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं पाया जाएगा, यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा। अंतर भी पूछेगा तो यही सब पॉइंट लिख देना है, समझ गया। और कल जो है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गया ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आज के लिए